अरे सूरज, जरा उस भैया का एक प्लेट गोलगप्पे पैक कर दो, उन्हें घर ले जाना है। और बहन जी को 2 पीस सूखी पापड़ी दे दो। ठीक है भैया जी, अभी देता हूँ। अरे महेश, तुम जरा और टेबल लगाओ यार। तुम देख ही रहे हो तुम्हारे गोलगप्पे खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। तुम जरा बैठने का जुगाड़ को और बढ़ाओ भाई। तुम सही कह रहे हो भैया, कल ही एक बेंच लगाता हूँ। अरे सुनो सूरज, कल ठेला लाते वक्त और एक बेंच बढ़ा लेना, लोगों को तकलीफ हो रही है बैठने में। महेश शिवपुर गांव का इकलौता गोलगप्पे वाला था। इकलौता गोलगप्पे वाला होने के कारण महेश के गोलगप्पे खाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। वो भीड़ को संभाल नहीं पाता था, इसीलिए मदद के लिए गांव के एक आदमी को रखता है जिसका नाम सूरज होता है। सूरज बेरोजगार होने के कारण महेश के ठेले पर कम पैसे में ही काम कर रहा होता है। सारे ग्राहक चले गए मालिक, अब शाम भी हो गई है, हम लोग भी घर चलते हैं। हाँ हाँ जाएंगे, और थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद हम लोग भी घर के लिए निकलेंगे। अगर कोई ग्राहक आ जाए और बिना गोलगप्पे खाए लौटे, ये तो अच्छा बात नहीं है ना। हम लोग थोड़ी देर और रुकते हैं। ठीक है मालिक। सूरज, ये लो तुम्हारे आज का मेहनताना, कल समय पर आ जाना, ठीक है? मालिक, घर के खर्चे बढ़ गए हैं और मुझे बारिश से पहले अपने घर के छत को ठीक करवाना है। अगर आप मुझे और थोड़ा पैसे बढ़ाकर देंगे तो मेरी मदद हो जाएगी मालिक। देखो सूरज, तुम मेरे गोलगप्पे के ठेले पर बहुत दिनों से काम कर रहे हो। मैंने तुम्हारे भलाई के लिए एक बात सोची है। देखो, मैं तुम्हें जो 100 रुपये दे रहा हूँ, वो 100 रुपये ना देकर मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा। तुम्हारे इस 50 रुपये को मैं महीने के आखिर में एक ही बार दूंगा, जिससे तुम्हारी मदद होगी और तुम्हारा घर और भी अच्छे से चल पाएगा। लेकिन तुम अभी कुछ और ही बात मुझसे बोल रहे हो। मैं तुम्हें बढ़ाकर पैसे नहीं दे सकता हूँ, बल्कि तुम्हारे रोज़ के 100 रुपये में से 50 रुपये मैं रख लूँगा। सूरज अपने मालिक की बात सुनकर चौंक जाता है। उसके मालिक ने उससे ऐसी बात बोली कि वो कुछ बोल नहीं पाता। वो चुपचाप अपने मालिक की बात सुनकर अपने घर के लिए चल देता है। मालिक ने बढ़ाकर पैसे देने से मना कर दिया और उल्टा उन्होंने कहा है कि वो मेरे रोज़ के कमाई में से 50 रुपये अपने पास रखेंगे और उसे महीने के आखिर में एक साथ देंगे। आप ये क्या कह रहे हैं जी? हमें तो पहले ही पैसों की बहुत कमी है, ऊपर से आपका मालिक रोज का 50 रुपए अपने पास रख लेगा तो हमारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। आप दिन भर मेहनत करते हो, अपने हाथों से गोलगप्पे बनाते हो, उसकी सारी तैयारी खुद करते हो, फिर भी वो आपको सिर्फ 100 रुपए देता है और अब उसमें से भी 50 रुपए काट लेगा। ऐसे में बताइए जी, हमारा घर कैसे चलेगा? तुम सही कह रही हो, मगर मैं भी क्या कर सकता हूँ? अगर उनसे ज़्यादा बात कर दी ना तो वो मुझे काम से ही हटा देंगे। फिर जो 50 रुपए अभी मिलने वाले हैं वो भी हाथ से चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा सब्र कर लेते हैं, कुछ दिन और इंतज़ार कर लेते हैं। उसके बाद मैं खुद उनसे पैसों की बात करूँगा। वो ज़रूर हमारी हालत समझेंगे और पैसे बढ़ाने की बात भी कहेंगे। सूरज अपनी पत्नी को प्यार से समझाता है। काफी देर की बातों के बाद उसकी पत्नी भी कुछ दिनों के लिए मान जाती है। अगली सुबह सूरज फिर से महेश के साथ गांव में गोलगप्पे बेचता है। हालात वही है, मेहनत वही है, बस दिल में एक उम्मीद है कि शायद आने वाले दिन कुछ बेहतर होंगे। सूरज, मैंने जो बात कल तुम्हें समझाई थी वो तुमने अपनी पत्नी को बता दिया ना? याद रखना, आज से तुम्हें 50 रुपए मिलेंगे। बस इतना ही ठीक है ना? मालिक, अरे देखो, ग्राहक आ गए हैं। ये बातें बाद में करना, पहले देखो इन्हें क्या चाहिए, जरा ध्यान दो। सूरज कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सामने से ग्राहक आ जाते हैं। महेश तुरंत सूरज को इशारे से रोक देता है और कहता है कि पहले ग्राहक को देखो। काम की मजबूरी में सूरज चुप हो जाता है। जो बात उसके मन में थी वो अधूरी ही रह जाती है और सूरज चाहकर भी अपनी बात पूरी नहीं कह पाता। भैया, एक प्लेट सूखी पापड़ी देना जरा, और हाँ, उसमें तीखा थोड़ा ज्यादा देना। मुझे एक प्लेट गोलगप्पे देना। सूरज चुपचाप उन्हें गोलगप्पे देता है। हाथ तो गोलगप्पों में लगे होते हैं, लेकिन उसका मन कहीं और उलझा हुआ होता है। वो ऊपर से मुस्कुरा देता है, पर मन ही मन वही बात सोचता रहता है जो वो चाहकर भी कह नहीं पाया। चलो, आज तो अच्छी कमाई हो गई है। एक काम करता हूँ, यहीं पर सूरज को उसके 50 रुपए दे देता हूँ। ये लो सूरज, तुम्हारी आज की कमाई पूरे 50 रुपए।
सूरज थोड़ी देर सोचता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। वो अपने घर की मजबूरी को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा था, इसीलिए वो 50 रुपए लेने से कतराता है। आखिरकार सूरज अपनी चुप्पी तोड़ता है और अपने मालिक से 50 रुपए की जगह 100 रुपए देने को बोलता है। मालिक, मैं 50 रुपए नहीं ले सकता। दिन भर की मेहनत का जो 100 रुपए बनता है वही मेरा हक है। मैं महीने के आखिर में एक साथ पैसे नहीं लूंगा। मुझे अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है। मालिक, जिस तरह आप पहले 100 रुपए दिया करते थे, आज भी उसी तरह दीजिए। मेरी मजबूरी समझिए। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना, लेकिन तुम समझे ही नहीं। एक ही बात पर अड़े पड़े हो। मैं तुम्हें 50 रुपए ही दूंगा। लेना है तो लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। महेश पैसों की बात पर अचानक सूरज पर भड़क उठता है। सूरज शांत रहकर अपने मालिक महेश को बार बार समझाने की कोशिश करता है। दिन भर की मेहनत, भूख और घर की मजबूरियों का हवाला देता है, लेकिन महेश 50 रुपए से 100 रुपए करने को तैयार ही नहीं होता। आखिरकार सूरज का सब्र टूट जाता है। गुस्से में वो महेश को उल्टा सीधा बोल देता है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है, आंखों में बेबसी और नाराजगी साफ झलकती है। वो साफ कह देता है कि अब वो उसके गोलगप्पे के ठेले पर काम नहीं करेगा। उधर महेश भी अपने ताव में होता है। वो सूरज को रोकने की एक कोशिश तक नहीं करता, बस बेरुखी से मुंह फेर लेता है। सूरज बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। गुस्से में आकर मैंने काम तो छोड़ दिया, लेकिन अब आगे क्या करूं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप इतना परेशान मत होइए जी। गुस्से में इंसान सही फैसला नहीं ले पाता। कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। आज नहीं तो कल भगवान रास्ता दिखा ही देते हैं। बस आप अपने आप को संभालिए, हड़बड़ाइए मत, मैं आपके साथ हूँ। सूरज की पत्नी प्यार से उसे समझाती है, फिर कुछ पल चुप रहकर अपने दिल दिमाग को सुकून देती है और सूरज के लिए एक अच्छे काम के बारे में सोचती है। आप चिंता मत करिए, कल से आप फिर काम पर जाएंगे, लेकिन इस बार वो काम आपका खुद का होगा। मेहनत आपकी होगी और पहचान भी आपकी ही बनेगी। तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा खुद का काम, मेरी खुद की पहचान, ये सब अचानक कैसे? अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे ना काम। तुम जो कह रही हो वो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन दिमाग मान ही नहीं रहा। सब कुछ समझ में आ जाएगा और ये दिमाग भी धीरे धीरे मानने लगेगा। बस कल सुबह होने दो। जब सूरज निकलेगा ना, तो बहुत कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे सारी उलझनें एक साथ सुलझ गई हों। सूरज की पत्नी के मन में सूरज के काम को लेकर एक अच्छा सा विचार आ चुका था। वो चाहती थी कि सही समय पर ही सूरज को ये बात पता चले, इसलिए वो उसे अभी कुछ नहीं बताती। बस इतना कहती है कि सुबह होने दो, सब समझ में आ जाएगा। अगली सुबह वो सूरज को प्यार से बुलाती है और घर के बाहर चलने को कहती है। सूरज उसके साथ बाहर आता है। जैसे ही वो सामने देखता है और नजर उठाता है, उसे एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे देखकर वो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। मैं ये क्या देख रहा हूँ? मेरे आंगन में एक ठेला खड़ा है। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये यहाँ कैसे आया, और ये ठेला किसका है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ठेला मैंने खास आपके लिए खरीदा है। अब से आप इसी ठेले पर अपनी खुद की गोलगप्पे बेचेंगे। आपके पास मेहनत और हुनर दोनों है, गोलगप्पे बनाने का तजुर्बा भी है, इसलिए मुझे इससे बेहतर कोई काम आपके लिए नहीं सूझा। मैंने अपनी एक सोने की कंगन बेच दी ताकि ये ठेला आपके नाम हो सके। अब आगे जो भी होगा वो वक्त के साथ देखा जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि ये आपके लिए एक नया सफर है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे पूरी मेहनत और जुनून से चलाएं। तुमने मुझ पर भरोसा किया है, मैं तुम्हारे इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। जी जान लगाकर पूरे दिल और पूरी मेहनत से तुम्हारे और मेरे सपने को सच करूंगा। मैं ऐसा गोलगप्पे वाला बनकर दिखाऊंगा जिस पर तुम ही नहीं पूरा गांव गर्व करेगा। सूरज पूरे दिल से गोलगप्पे की तैयारी करता है। उसकी पत्नी हर काम में उसका साथ देती है और हौसला बढ़ाती है। काफी मेहनत के बाद जब सब कुछ तैयार हो जाता है, तो सूरज पहली बार अपना गोलगप्पे का ठेला गांव में लेकर आता है। वो ठेले को सड़क किनारे लगाता है, आसपास नजर घुमाता है और लोगों का इंतजार करता है। उसके चेहरे पर उम्मीद है और दिल में एक नई शुरुआत का भरोसा। अरे सूरज भाई, ये क्या देख रहे हैं हम? तुमने तो अपना खुद का गोलगप्पे का ठेला लगा लिया।
तो क्या सच में तुमने महेश के यहाँ काम छोड़ दिया? हिम्मत वाला काम किया है भाई। चलो आज तुम्हारे गोलगप्पे चखते हैं। सूरज के ठेले पर पहला ग्राहक आ जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा होता है। सूरज चुपचाप गोलगप्पे बनाकर उन्हें दे देता है। जैसे ही दोनों गोलगप्पे खाते हैं, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। सूरज समझ जाता है कि उसकी मेहनत सफल हो गई है। अरे सूरज, सच बताऊं तो तुम्हारे गोलगप्पों का स्वाद बिल्कुल महेश के गोलगप्पों जैसा ही लग रहा है। वही पानी की खटास, वही मसाले की खुशबू और वही मज़ा जो सीधे दिल को छू जाता है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये किसी नए ठेले के गोलगप्पे हैं। ये बताओ, ऐसा कमाल आखिर कैसे कर लेते हो? अरे भैया, इसमें कोई कमाल नहीं है। तुम लोग जो महेश के ठेले पर गोलगप्पे खाते थे ना, उनका सारा काम मैं ही करता था। पानी तैयार करना, मसाले पीसना, आलू चना का स्वाद जमाना, सब कुछ मेरे हाथ का ही होता था। इसलिए आज जब तुम मेरे गोलगप्पे खा रहे हो तो स्वाद में तुम्हें कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। असल बात यही है कि मेहनत हमेशा मेरी रही है। वो तो बस नाम का ठेला लगाकर बैठा रहता था। अरे ये बात तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं था। हम तो बस रोज महेश के ठेले पर गोलगप्पे खाते चले जाते थे। अब समझ आया कि असली स्वाद कहाँ से आता था। अच्छा हुआ तुमने अपना खुद का गोलगप्पे का ठेला लगा लिया। अब से हम हमेशा तुम्हारे ही ठेले पर गोलगप्पे खाने आया करेंगे। उस आदमी की बात सुनकर सूरज के दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी मेहनत अब चुपचाप नहीं रह गई, बल्कि लोगों के सामने आ गई है। जो काम वो सालों से ईमानदारी से करता आया था, आज उसकी सही पहचान बन रही थी। सूरज मन ही मन खुश होता है कि अब उसकी मेहनत सही जगह पर पहुंच रही है और लोग उसके स्वाद और मेहनत दोनों को समझने लगे हैं। दूसरी ओर महेश की ठेले पर लोग जब गोलगप्पे खाते हैं तो उन्हें पहले जैसा स्वाद बिल्कुल भी नहीं मिलता। पानी में न वही खट्टापन है, न मसाले में पहले वाली खुशबू। लोग एक दूसरे की तरफ देखकर बस इतना कहते हैं, अब महेश के गोलगप्पे में पहले जैसे मजा नहीं है। अब महेश के गोलगप्पे लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। जो लोग कभी स्वाद की तारीफ करते नहीं थकते थे, वही अब एक दो गोलगप्पे खाकर रुक जाते। महेश ये सब चुपचाप देख रहा था। हर ग्राहक का यूं मुड़कर चले जाना उसके दिल में चुभता जा रहा था। उसके ठेले के सामने लगी रहने वाली भीड़ अब सिमटने लगी थी। अगर लोग इसी तरह मेरे ठेले से दूर होते रहे तो मेरा धंधा पूरी तरह बैठ जाएगा। रोज की कमाई पहले ही घट चुकी है, ऊपर से सन्नाटा मुझे और डरा रहा है। मुझसे ही गलती हुई है। सूरज को यूं ही जाने देना नहीं चाहिए था। उसके हाथों में ही असली स्वाद था। अब देर नहीं करनी चाहिए। मैं खुद जाकर सूरज को मना लूंगा। इस बार उसे डबल पैसे देने की बात करूंगा। वो ये सुनकर जरूर मान जाएगा। और जब सूरज वापस आ जाएगा तो मेरे गोलगप्पों का वही पुराना स्वाद लौट आएगा। फिर से लोगों की भीड़ लग जाएगा और मेरा ठेला एक बार फिर चल पड़ेगा। अरे बेटा, एक बात बताऊं, तुम्हारी चाची को गोलगप्पे बहुत पसंद है। पहले तो वो 2-2 प्लेट खा जाया करती थी, लेकिन अब उम्र हो गई है, दांत भी साथ नहीं दे रहे। अब ऐसा गोलगप्पा चाहिए जो मुंह में रखते ही चबाना ना पड़े, सीधे फिसलता हुआ पेट में चला जाए, लेकिन उसका स्वाद दिल में देर तक टिका रहे। तू ऐसा कर बेटा, गोलगप्पे को थोड़ा नरम रखना, पानी में वो पुरानी वाली खटास मिठास डालना जो जीभ को नहीं सीधे यादों को छू जाए। चाची खाए तो बोले कि हाँ बेटा, यही वो स्वाद है जो बचपन में मिला करता था। चाचा, आप गोलगप्पों की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। चाची ने बचपन में जैसे गोलगप्पे खाए थे ना, बिल्कुल उसी स्वाद का गोलगप्पा मैं आपको बना कर दूंगा। एकदम नरम, ऐसा कि दांतों का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। मुंह में रखते ही सीधे पेट में उतर जाएगा, लेकिन उसका स्वाद बहुत देर तक चाची को याद रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है चाचा। चाची जैसे ही पहला गोलगप्पा खाएंगी ना, उन्हें अपने पुराने दिन जरूर याद आ जाएंगे। वही हंसी, वही खुशी और वही बचपन वाला सुकून। स्वाद के साथ थोड़ा अपनापन भी मिलेगा। सूरज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गुस्से में मैंने जो कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। अगर तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर दो। मैं आज भी मानता हूँ कि मेहनत और ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें फिर से काम पर रख रहा हूँ और जो 100 रुपए दिन के थे, अब मैं उन्हें दुगना दूंगा। बस एक बार फिर मेरे ठेले पर वापस आ जाओ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और इस बार मैं तुम्हारी कद्र ज़रूर करूँगा। आप शायद आते वक्त मेरे घर के बाहर लगा ठेला नहीं देख पाए। अब मैं अपना खुद का गोलगप्पा बेच रहा हूँ।
मुझे अब आपके यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, किसी के एहसान से नहीं। आप अपने ठेले के लिए किसी और को रख लीजिए। मैं अब पीछे नहीं देखूंगा। अब से मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। सूरज की बातें सुनकर महेश हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़के को वो कभी अपनी ज़रूरत समझता था, आज वही सूरज उसके सामने मजबूती से खड़ा है। सूरज साफ शब्दों में कह देता है कि वो अब उसके ठेले पर काम नहीं करेगा। वो अपनी मेहनत से, अपने नाम से और अपनी पहचान से आगे बढ़ना चाहता है। महेश समझ जाता है कि ये सिर्फ एक इनकार नहीं है, बल्कि सूरज के आत्मसम्मान की जीत है। अपने घमंड और गलत फैसलों की वजह से महेश ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। जिस मेहनती हाथ को उसने कभी हल्के में लिया था, आज वही हाथ उससे दूर जा चुका था और अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। महेश को तो समझ में आ गया। आपको इस कहानी से क्या समझ में आया?